दोस्तों आज की वीडियो में सीखने वाले हैं रनिंग कैपेसिटर के बारे में, यानी कि एसी के अंदर लगने वाले सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रनिंग कैपेसिटर के बारे में। तो रनिंग कैपेसिटर में कितने पिने होती हैं, कितनी प्रकार की पिन वाली रनिंग कैपेसिटर होता है, तो आज हम वीडियो के माध्यम से पूरी रनिंग कैपेसिटर के बारे में आज हम जानेंगे। जीरो से जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि इसमें सारे पिने जो लगी होती हैं किन किन में सप्लाई जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल पिने होती है कहाँ कहाँ सप्लाई जाती है। तो सारे सप्लाई को आज हम वीडियो के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से आपको समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है मेरे पास एक कैपेसिटर। कुछ कैपेसिटर है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। देखिए मेरे पास एक कैपेसिटर है, इसको बोलते हैं रनिंग कैपेसिटर। ये भी रनिंग कैपेसिटर मेरे पास है। मतलब आपको बहुत सारे रनिंग कैपेसिटर मिलेंगे, लेकिन इनमें बहुत सारे पिने होते हैं। मतलब सभी रनिंग कैपेसिटर के अलग अलग पिने होती हैं। इसमें देखिए कुछ पिने आपको, देखिए एक पिन चार तरफ है, एक आपका दो है, एक एक है, एक सिंगल है। यानी कि जो चार पिन है, जो ज्यादा पिन है एक तरफ चार पिन है, जो दो पिन है एक तरफ दो पिन लगा हुआ, एक तरफ सिंगल पिन लगा। और कुछ कैपेसिटर में देखिए ऐसे भी है कि जो एक तरफ चार पिन है एक तरफ चार पिन है, यानी कि ये अलग है ये अलग है, चार अलग है चार अलग है, लेकिन ये चारों पिन एक ही में है, यानी कि चार चार पिन वाला कैपेसिटर है। और कुछ मेरे पास देखिए ये भी मेरे पास कैपेसिटर है, ये भी दिखाना चाहूंगा आपको। ये भी रनिंग कैपेसिटर है। ये भी देखिए एक तरफ चार पिन है एक तरफ दो पिन है, यानी कि इधर भी आपका चार पिन एक ही में ज्वाइंट है और दो पिन एक ही में ज्वाइंट है, यानी कि चार दो वाला पिन वाला रनिंग कैपेसिटर है। और मैं दूसरा दिखाऊंगा आपको। ये देखिए ये मेरे पास है तीन और दो, यानी कि एक तरफ तीन पिन है एक तरफ दो पिन है। तीन पिन दो पिन वाला भी रनिंग कैपेसिटर एसी के अंदर लगा रहता है। और मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए चार दो, यानी कि चार एक तरफ चार एक तरफ चार एक तरफ चार, यानी कि इधर भी आपका चार है इधर से, यानी कि दोनों तरफ बराबर संख्या, पिनों की संख्या बराबर है, इधर भी चार है इधर चार है। तो इससे भी हमारा क्या होता है, रनिंग कैपेसिटर से क्या कंप्रेसर चालू होता है, यानी कि पूरी एसी चालू होता है। तो आज हम बारी बारी आपको बताने की कोशिश करेंगे इसके अलावा भी कितने प्रकार की कैपेसिटर आते हैं जो एसी के अंदर लगा रहता है और एसी कैसे चलता है। तो आज हम केवल कंप्रेसर चालू करेंगे, यानी कि एसी के अंदर जो कंप्रेसर लगा रहता है, रोटरी कंप्रेसर लगा रहता है, उसको मैं कंप्रेसर चालू करके बताऊंगा कितने कैपेसिटर होते हैं और कितनी प्रकार की होती है और कैसे चालू होता है। तो हम बारी बार सबसे पहले क्या कैपेसिटर के समझेंगे, कैपेसिटर कितने पिन के होते हैं बोर्ड के माध्यम समझेंगे। देखिए मेरे पास एक कैपेसिटर इधर गया, देखिए ये आपका ये इधर, यानी कि एक तरफ दो एक तरफ दो, यानी कि एक तरफ भी दो एक तरफ भी दो, दो दो पिन का भी रनिंग कैपेसिटर आता है। फिर दूसरा क्या होता है आपका, एक दो तीन, यानी कि एक तरफ भी तीन और एक तरफ दो, यानी तीन तीन पिन और दो पिन, तीन पिन दो पिन का भी रनिंग कैपेसिटर एसी के अंदर लगा रहता है। और तीसरा कैसा आता है, एक दो तीन चार एक, यानी कि एक बीच में जो रहता है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा संख्या चार की आती है। एक तरफ चार लगा रहता है एक तरफ दो लगा रहता है, यानी कि जो इसमें तीन तरफ के पिन होते हैं, यानी कि तीन तरफ के पिने आती है। एक पिन होता है चार संख्या जिसकी संख्या चार होती है, एक तरफ जिसकी संख्या दो होती है, एक तरफ क्या जिसकी संख्या एक होती है, यानी कि चार दो एक पिन का भी रनिंग कैपेसिटर आता है। और चौथा कैसा आता है, एक दो तीन चार एक दो, यानी कि ये भी हमारा रनिंग कैपेसिटर एसी के अंदर लगा रहता है, जिसकी संख्या देखिए सारे पिनों की संख्या कुछ अलग अलग है। इसमें एक संख्या कितनी है, सबसे ज्यादा संख्या चार की है, जो सबसे ज्यादा संख्या चार की आती है उससे कम संख्या तीन की आती है, उससे कम संख्या दो की, यानी कि चार तीन दो का भी रनिंग कैपेसिटर आता है। और एक आता है आपका, एक आता चार, यानी कि एक तरफ चार संख्या एक तरफ चार संख्या, यानी कि एक तरफ भी चार संख्या एक तरफ, यानी कि दोनों तरफ की संख्या बराबर है, पिनों की संख्या क्या बराबर है, एक तरफ चार की संख्या एक तरफ, यानी कि चार चार पिन वाला भी रनिंग कैपेसिटर आता है। अब देखिए समझने की बात क्या है, अब इस पिन से कैसे हमारा पूरा एसी चलता है, यानी कि आज हम केवल कंप्रेसर चालू करेंगे, एसी का केवल कंप्रेसर चालू करेंगे। अगले वीडियो में हम पूरा एसी को पूरा वायरिंग करके दिखाएंगे। तो आज केवल एसी का कंप्रेसर चालू करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम दो पिन वाले से चालू करेंगे, फिर तीन वाले से चालू करेंगे, फिर चार दो एक वाले से चालू करेंगे, फिर चार तीन दो वाले से चालू करेंगे, फिर चार पिन वाले चालू, यानी कि सारे रनिंग कैपेसिटर से आज हम कंप्रेसर चालू करेंगे, केवल कंप्रेसर चालू करेंगे। देखिए मेरे पास एक कंप्रेसर बना दे रहा हूं आपको,
एक कंप्रेसर, ये रोटरी कंप्रेसर है, ये रोटरी कंप्रेसर जो लगा रहता है एसी के अंदर लगा रहता है। तो केवल आज हम कंप्रेसर चालू करेंगे दो दो पिन वाले से, फिर तीन दो वाले से करेंगे, मतलब बारी बारी रनिंग कैपेसिटर से हम चालू करेंगे। इसमें क्या होता है, एक दो तीन, तीन पिने होती हैं। किसी भी कंप्रेसर के अंदर टर्मिनल में तीन पिने लगी होती है, उसमें से एक कॉमन होता है, एक रनिंग होता है और एक स्टार्टिंग होता है। इसमें से एक कॉमन बता दे रहा हूं, एक स्टार्टिंग एक रनिंग, मतलब तीन पिन का होता है कॉमन स्टार्टिंग रनिंग। अब करना क्या है, ये दो पिन वाले से, मतलब इससे हम चालू करना है। अब दो दो पिन वाले से हमको क्या चालू करना है, यानी कि दो दो पिन वाले रनिंग कैपेसिटर से कंप्रेसर को चालू करना है। तो सबसे पहले क्या है, मेन बोर्ड लेंगे, मेन बोर्ड की सप्लाई, दो सप्लाई, एक न्यूट्रल और एक फेज, एक फेज एक न्यूट्रल आता है, एक न्यूट्रल और एक फेज आता है। किसी भी सिस्टम को चालू करने के लिए एक न्यूट्रल सप्लाई एक फेज सप्लाई हमको जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मेन बोर्ड से फेज सप्लाई लेंगे, और दोनों इधर देखिए, इधर की संख्या भी बराबर है इधर संख्या, यानी कि दो पिन इधर भी है दो पिन इधर ही है, हम दोनों तरफ की संख्या बराबर और संख्या। तो जब भी हम दोनों तरफ की संख्या बराबर, यानी कि कैपेसिटर के अंदर दो दो संख्या बराबर बराबर रहती है, तो हम फेज किसी भी संख्या में डालते हैं, यानी कि इस तरफ चाहे इस तरफ, किसी भी, ये हम देखिए इस तरफ डाल दे रहा हूं, इस तरफ दोनों पिन एक ही, ये दोनों पिन हमारा एक ही है, ये दोनों पिन हमारा एक ही है, हम दोनों पिन में से किसी एक में डालेंगे। जिस पिन में हम फेज डालते हैं उसी पिन से एक सप्लाई निकलता है, कहां जाता है, सीधे कंप्रेसर के रनिंग वाले पिन में है। देखिए अब समझिए बात, अब हम ये इधर भी बराबर इधर बराबर है, तो हम फेज सबसे पहले फेज संख्या लिए, फेज सप्लाई लिए, दोनों पिन में से किसी एक तरफ के पिन में सबसे पहले डालेंगे, जिस पिन में डालेंगे उसी में से सप्लाई निकल जाए, कहां जाएगा, रनिंग में जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम मिटा दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं। अब ये देखिए इधर भी संख्या बराबर है, तो अगर इधर भी बराबर संख्या आती है तो हम क्या करते हैं, इसको इधर भी डाल सकते हैं, यानी कि हम किसी तरफ के एक पिन में हम डाल सकते हैं, लेकिन जिसमें डालेंगे अब इसमें से एक सप्लाई निकलेगा, कहां जाएगा, रनिंग में जाएगा। और जो इसका अगला जो खाली वाला पिन मिला ये कहां जाएगा, सीधे, ये सीधे जाएगा इसके स्टार्टिंग वाले में, और न्यूट्रल का जो मेन बोर्ड से कहां जाएगा, सीधे कॉमन वाले में। यानी कि हम इस दो दो पिन वाले से कंप्रेसर को चालू करना है तो आपको ऐसे ही करना है, मतलब दो पिन इधर दो पिन इधर, किसी पिन में हम सबसे पहले फेज देंगे, जिस पिन में फेज देंगे उसी में से सप्लाई कहां जाएगा, कंप्रेसर के रनिंग में, और जो उसका अगला पिन होगा वो कहां जाएगा, स्टार्टिंग में, और न्यूट्रल कहां जाएगा, सीधे कॉमन में जाएगा, यानी कि डायरेक्ट कॉमन जाएगा। अब आता है, अब इसको मिटा दे रहा हूं, अब आता है मेरा ये दोनों पिन वाला, तीन और दो पिन वाला, इसको मिटा दे रहा हूं, यहां भी इसको मिटा दे रहा हूं। अब आता है हमारा ये तीन और दो पिन वाले रनिंग कैपेसिटर से कंप्रेसर चालू करना, यानी कि हम तीन और दो पिन वाले से कंप्रेसर को चालू करेंगे। ये आपका दो पिन इधर, एक दो तीन इधर। अब समझिए बात को, कभी भी संख्या, किसी भी रनिंग कैपेसिटर की संख्या एक तरफ ज्यादा होती है एक तरफ कम होती है, जिस तरफ ज्यादा होगी उस तरफ क्या करेंगे हम, अब उस तरफ एक फेस लेंगे न्यूट्रल लेंगे, समझिए फेस न्यूट्रल, न्यूट्रल और फेस लेंगे, जिस तरफ रनिंग कैपेसिटर की संख्या पिन ज्यादा होती है उस तरफ हमारा सबसे पहले फेज जाता है, उसी में क्या जाता है, फेज जाता है। इसमें नहीं देंगे, सबसे ज्यादा संख्या वाले में सबसे पहले फेज जाता है। अब उसमें हम सबसे पहले किसी पिन, तीनों पिन हमारा एक ही है, तीनों पिन एक ही है, ये दोनों पिन हमारा अलग एक ही है, तो हम जिस तरफ ज्यादा पिन रहेगी उसी संख्या में सबसे पहले फेज देंगे, और जिसमें फेज देंगे उसी में से सप्लाई निकलेगा, एक कहां जाएगा, सीधे रनिंग में जाएगा, कहां जाएगा, रनिंग में। अगर ऐसा कैपेसिटर मिलता है तो रनिंग में जाएगा, और उसका जो अगला ये वाला, ये वाला पिन हमारा जिसमें कम पिन होती है, जिस तरफ कम संख्या की पिन होती है उस तरफ से कहां जाएगा, सीधे कहां जाएगा, ये स्टार्टिंग में जाएगा, और न्यूट्रल किधर, सीधे कॉमन में जाएगा। ये आपका ये मिल गया, आपका तीन दो पिन वाला मिल गया। तो हम ऐसे कंप्रेसर को चालू करेंगे, एसी के अंदर चालू करेंगे। अब आती है आपकी तीसरी आएगी, यानी कि तीसरी कैपेसिटर है 3 2 1 वाली। अब इसको भी बैठा दे रहा हूं, तीसरी कैपेसिटर है, इधर भी बैठा दे रहा हूं समझने के लिए आपको, थोड़ा सा इसको सही कर दे रहा हूं। हाँ, अब देखिए, अब आती है तीसरी आती है कैपेसिटर 4 2 1 वाली, यानी कि 4 पिन और 2 पिन और 1 पिन, यानी कि एक तरफ संख्या ज्यादा है एक तरफ संख्या उससे कम है, एक तरफ संख्या उससे कम है, यानी कि एक तरफ सबसे ज्यादा संख्या है, बीच में सबसे ज्यादा संख्या 4, चाहे संख्या इधर हो, किसी तरफ एक संख्या ज्यादा संख्या हो आपको इसी करना है, एक तरफ ज्यादा संख्या एक तरफ कम संख्या, ऐसा कौन से। तो हम चालू करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे फेस न्यूट्रल। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे ज्यादा
रनिंग कैपेसिटर के अंदर सबसे ज्यादा पिन की संख्या जिस संख्या में मिलेगी, सबसे ज्यादा पिन वाली मिलेगी, उसी में हम क्या करेंगे, फेज देंगे और न्यूट्रल, यानी कि ये फेज देंगे। यानी कि मेन बोर्ड से सबसे पहले हम कहां देंगे, जो ज्यादा संख्या की पिन रहेगी उसी पिन में हम सबसे पहले फेज देंगे, ना कि इसमें देंगे ना इसमें देंगे, केवल ज्यादा पिन वाले उसी में देंगे। जिस पिन में देंगे उसी में से, मतलब इसी में से किसी एक पिन में से फिर निकलेगा, कहां जाएगा, सीधे रनिंग वाले पिन में। और जो उससे कम रहेगा, यानी कि जो 4 2 है ना, अब उससे कम रहेगा तो कहां जाएगा, सीधे ये स्टार्टिंग में जाएगा, और न्यूट्रल कहां जाएगा, सीधे डायरेक्ट कॉमन में जाएगा। ये हो गया आपका 4 2 1 पिन वाले से कंप्रेसर चालू करना। यानी कि कभी भी हम ऐसा पिन वाला कैपेसिटर मिल जाता है तो हम सबसे पहले फेस कहां देंगे, जो ज्यादा पिन है, जिस तरफ ज्यादा पिन रहेगा उसी वाले पिन में देंगे, और उसके जो कम पिन रहेगा वो कहां जाएगा, सीधे स्टार्टिंग वाले में जाएगा, और इस न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगा। ये कंप्रेसर चालू करने का एकदम एसी के अंदर आसान तरीका है। अब आता है आपका 4 3 2, यानी कि 4 3 2, ये भी आपका 4 3, बात वही चीज है, 4 3 2 मिले, अच्छा 4 2 1 मिले, बात वही चीज है। अब यहाँ संख्या बढ़ जाती है, बात वही चीज हो गया, यहाँ संख्या बढ़ जाएगी, मतलब ज्यादा संख्या आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फेज चला गया इसमें रनिंग में, उससे कम संख्या ये हो गया, उससे कम संख्या आपको नहीं लगाना, आपको केवल कंप्रेसर चालू करना, तो केवल 2 ही पिन का यूज करेंगे हम, 2 ही पिन सप्लाई देंगे, एक देंगे रनिंग, एक देंगे स्टार्टिंग, और न्यूट्रल डायरेक्ट देंगे हम, तो हो गया। अब आता है 4 4 पिन वाला, इधर मिटा देना आपको, 4 4 पिन वाला आता है, 4 4 पिन, यानी कि 4 4 पिन की। अब देखिए 4 इधर भी 4 भी, मतलब कि दोनों तरफ पिन बराबर है, इधर भी 4 इधर, दोनों संख्या बराबर है, तो हम सबसे पहले फेस लेंगे, और फिर वही फेस लेंगे। जब बराबर पिन आएगा तो किसी पिन में देंगे, किसी तरफ के पिन में देंगे, अब इस तरफ दे दिए, इस तरफ पिन में देंगे, किसी एक तरफ पिन में देंगे, जिस तरफ देंगे, जब बराबर संख्या आएगी तो हम किसी तरफ दे देंगे, और उसी संख्या उसी पिन में से कहां जाएगा, सीधे रनिंग में जाएगा, और इसका जो निकल कहां जाएगा, सीधे स्टार्टिंग में जाएगा, और एक कहां जाएगा, सीधे न्यूट्रल डायरेक्ट काम में जाएगा। मैंने ऐसे ही कभी भी रनिंग कैपेसिटर आपको मिल जा रहा है, किसी एसी के अंदर मिल जा रहा है, अगर आपको वायरिंग नहीं मालूम है तो आप इसी तरह वायरिंग करके पूरी एसी को चालू, यानी कंप्रेसर को चालू कर सकते हैं, यानी एसी को चालू कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियो में कहीं से कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।